संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। जग देखा झाड़ पे छोड़, हरियाणवी भाषा का शब्द है। झाड़ पे छोड़ कर देख लेना, बारीकी से छानबीन कर लेना। कहते ना, इस आदमी को तो मैंने झाड़ पिछोड़ कर देख लिया, बारीकी से छानबीन कर ली उस आदमी की। कैसा है वो? नित्यानंद जी महाराज कह रहे हैं तुम क्या देखोगे लोगों इस संसार को, मैंने देख लिया इसको। तो जग देखा झाड़ पे छोड़, कोई नहीं लाल रे। किसका लाल? कौन सा लाल? अपने पुत्र की बात नहीं कर रहे हैं, परमात्मा का चाहने वाला जिज्ञासु भगत की बात हो रही है। परमात्मा को चाहने वाला तो कोई नहीं, माया को चाहने वाले हैं। माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी, वहां से आए भजन करण को यहां करते फरफंदगी। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में सुझाते कहते हैं माया के गुलाम गिद्दड़ क्या जाने बंदगी। जो माया को चाहने वाले हैं, ज़मीनें खरीदना, मकानात बनाना, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़ना, मोह ममता में परिवारों में फंसे रहना, अपने परिवार को सारा संसार मान के उसी में रचना बसना, उन्हीं में ही सारा जीवन लगा देना, ये है मायावी व्यक्ति। ये मायावी है सारे। कौन है ये? माया के गुलाम गिद्दड़, ये हैं गुलाम। क्या जाने बंदगी भक्ति को, ये नहीं जानते कभी भी भक्ति होती क्या है। बहुत खुलासा करेंगे इसमें।
जबरदस्त श्रीवाणी में। क्या जाने बंदगी वहां से आए भजन करण को, यहाँ करते फरफंदगी। साहिब कहते हैं जब 84 में मारा मारा फिर रहा था आत्मा, मनुष्य तन दे दो मालिक, मनुष्य तन दे दो, मैं भक्ति करूंगा। गंदे गंदे तनों में कुकर शुक्कर बना फिरा, गधा घोड़ा फिरा भागता सर्प बना। हुई दयालु की दया, मिल गया मनुष्य का तन, ऊंचा तन मिला, केवल भक्ति करने को मिला था। बाकी कर्म तो मोह ममता में इसने चपेट लिए अपने आप के यहाँ। 5 विकारों में फंसा, अज्ञानियों के टोले में फंस गया ये। सारे घर में अज्ञानी थे। कमा पुत्र मेरा नाम बड़ा कर दे। पिताजी आपका नाम बड़ा कैसे होगा? अरे 5 किले लिए थे मैंने बाप से, मैंने 10 किले खरीद के 10 बना दिए, तो 100 किले बना दे बेटा। गांव का चौधरी बन जा, सरपंच बन जा, यहाँ का एमएलए विधायक बन जा, मेरा नाम बड़ा हो जाए, धन कमा। खुद तो छोड़कर जा रहा है 10 किले, क्या 100 किले छोड़ साथ ले जाएगा वो? खुद तो मकान छोड़ के जा रहा है, सब सामान छोड़ के जा रहा है। कहना तो ये चाहिए था, भाई जीवन लगा दिया पुत्र, तेरा दादा भी ऐसे गया छोड़ के और मैं भी जाने वाला हूं। तो संतों के संग में जाके भक्ति वेद जान के भाई भक्ति कर ले बेटा। मैं तो व्यर्थ हो गया, कहीं जाने जोगा जाने योग्य नहीं रहा, तो कर ले कम से कम खोज। कोई नहीं कहता, बंधवाने वाले मिलते सारे के सारे। घर में मायावी थे, समाज में जगत में एक महानुभाव जी मिले। जी भगत जी एक बात थी। माँ जी पूछो क्या दिक्कत है? बात तो बहुत होंगी, एक से क्या बनेगा, शुरुआत करो एक से। तो कहता जी एक बात बताओ, आपका सत्संग सुना था टीवी पे, जींद केबल पे आता था। आप उसमें कहते थे भाई भक्ति करने के लिए, केवल भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है। अगर सारे भक्ति करने लग जाएं फिर इस देश का खाना दाना गुजारा भत्ता रिक्शा फौज ये कौन करेगा भाई? बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात कही आपने। तो चलो थोड़ी छानबीन कर लेते हैं भगत जी। मैं भगत जी नहीं हूं, थोड़ी देर खातर बन जा है तो नहीं बन गया। कैसे बनूं? तो न्यू को अपने आप को कि मैं भक्ति करना चाहता हूं। फिर क्या होगा जी? अब तेरे परिवार में कितने भक्ति करने वाले सदस्य बता? कोई भी नहीं जी। तेरे पड़ोस में बता दे, कहता कोई भी नहीं। गांव में कोई नहीं, शहर में कोई नहीं। फिर ये कैसे कह रहा है अगर सारे भक्ति करने लग गए तो? अरे इंसान भक्ति करना आसान नहीं है। कोई विरला, कोई बहादुर करेगा इस काम को। इसको कायर नहीं किया करते। बोल दिया साहिब ने, माया के गुलाम गिद्दड़। ये गिद्दड़ मैंने कायर कहते ने, गिद्दड़ भभकी देता है, मैं नहीं डरूंगा। गिद्दड़ सबसे कमजोर पशु होता है, डरता है, वो भाग जाता है। क्या कह रहे हैं वो? कायरों का नहीं है ये कार्य, सुरवीरों का कार्य है। तो भाई कितने बता तेरे शहर में गांव में जोड़ जाड़ ले, ये बहुत कम है। फिर आप आज से ताकत लगाओ, आप घर में जाओ, जाके बोलो भक्ति करो भगवान की। क्या पता मौत कब आ जाए। पता क्या कहोगे तेरे को घर वाले, माँ बाप और सारे भाई बुई, ये छोरा नया नया गया था कहीं तो पागल होकर आ गया भाई, इसका इलाज कराओ, भक्ति कर लो। अरे कमाई कर ले, धन कमा, किले खरीद, मकान बना, फैक्ट्री कोठी बना। भगत जी बताइयो
कितने हैं? ये तो है ही नहीं। फिर बना के दिखा दो आप। सारे भक्ति करने लग गए तो क्या होगा? ये संसारियों का प्रश्न था, सारे नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं सुन के देखो। जग देखा झाड़े पे छोड़, कोई नहीं लाल रे, कोई नहीं है परमात्मा की भक्ति करने वाला। धार्मिक स्थानों में जो लोगों की भीड़ रहती है ना, वहां मनोकामना के बीमार लोगों का जमावड़ा होता है। कोई छोटा भिखारी, कोई बीच का, कोई बड़ा भिखारी झोली करके जाता है, दे दो जी पुत्र, दे दो जी, निसंतान है जी, कोई औलाद ही नहीं है जी, नौकरी लगवा दो जी, कोई फैक्ट्री चलवा दो, धन इतना आ जाए। सारे भिखारियों का जमावड़ा वहां पर, वहां भक्तों का जमावड़ा नहीं है। जो भक्ति कर लेगा ना, जगत के काम मालिक खुद करता है उसके। सुना पहले कैसे करता है, सुनो ध्यान से। यहाँ का राजा है कोई, उस राजा के जा करके हम सेवा करने लग गए। उस राजा की बिना फीस लिए, बिना पैसे लिए हम सेवा लग गए करने। राजा खुश हो रहा है, 6 महीने में 1 वर्ष में खुश होगा, ये बड़ा प्यारा भैया, ये तो बड़ी सेवा करता है, पैर दबाने आता है, पानी भर देता है, मेरे को पानी पिला देता है, झाड़ू निकाल देता है, ये तो बहुत अच्छा प्यारा मीठा बोलता है भाई। 1 वर्ष के बाद उसको बुलाया, इधर आ बेटा, क्या है तेरे पास? छोटे छोटे बच्चे हैं जी मेरे पास, तो मकान है, कहते झोंपड़ी है जी, बस गुजारा, बस जी चल जाता है गुजारा। बुलाया वजीर को, मकान पक्का बना दो, फटाफट बना दो इसका, वेतन बांध दो इसका। सारा ही मिल गया। यहां के राजा को खुश कर दिया। राजा ने रोटी कपड़ा मकान दे दिया। वो राजाओं का राजा परमात्मा, जिसका नाम है दाता, देने वाला, दाता वो देने वाला है। जब उसकी भक्ति करेंगे, उसकी महिमा गाएंगे, वो यहाँ वाले राजा से भी गया गुजरा है क्या? बहुत देगा, वो दोनों देगा। यहाँ वाले राजा ने तो यहाँ का दिया है, ईंट पत्थर मकान जमीन पैसा दे दिया यहाँ वाला। भगवान के घर में प्रवेश यहाँ का राजा नहीं दे सकता। वो राजाओं का राजा क्या करेगा? यहाँ का भी देगा, अपने लोक में स्थान भी देगा। लोक लाहूं परलोक निभाऊं, दोनों काम करता है। इस लोक के भी काम करता है परमात्मा, आगे भी स्थान देता है। तज दुनिया की प्रीत, क्यों? दुनिया तो बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। आओ जी, बैठो जी, हाँ जी आ जाओ जी सत्यनारायण जी। 3 आदमी बैठे, चौथे आप आ गए हो। ताश खेल रहे थे, 4 हो गए, लगाओ बाजी, हो गई शुरू। एक बार एक हारेगा, अब क्या कहेंगे? अब तुम बाजी उतार के जा, शाम हो जाएगी। वहीं खेलते खेलते समय पास कब हो गया पता नहीं चल पाया। क्या है? दुनिया है। दुनिया ने हमें पकड़ लिया, हमने भी तो पकड़वाया है, बैठ गई। अगर कह तेरी भाई मरने फुर्सत नहीं है, मैं जाऊं हूं ना, बैठता, बैठते पकड़ लिया। दुनिया की प्रीत को तोड़ना है। कैसे? ऐसे नहीं बोलना, ताऊ जी आप दुनियावी आदमी हो, भक्ति नहीं करते, जाओ मैं नहीं आपसे बोलता। यूं नहीं बिगाड़ना किसी से भी, समझे? अंदर से तोड़ना है मोह, मोह तोड़ना है, ममता तोड़नी है अंदर से। क्या रखना है तो कोई किसी का नहीं, भक्ति कर ले।
परिवार वालों को मीठा बोलो, उनके काम भी करो भाई। संतों ने ये नहीं कहा कि तुम वहां पर झगड़े पैदा करो, विरोध करो, नहीं कहा। अंदर से जब ये हो जाएगी ना कि भाई जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, हमने भी चले जाना है, जो मोह ममता की टिस थी ना, दर्द था ना, जख्म, वो कम हो जाएगा। आम तरह से ले लेगा उसको। और फिर क्या होगा, जो संसार का लगाव था, आसक्ति कम करनी है, बस भक्ति करनी है। तज दुनिया की प्रीत, पियो घर चाल रे, परमात्मा के देश में चलो। नित्यानंद जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा के देश में चलो भाई। जग देखा झाड़ पे छोड़ कोई नहीं लाल रे। प्रभु भक्ति करने वाला वास्तव में तो कोई नहीं है। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं 4 प्रकार के भगत हैं मेरे। 4 प्रकार के हैं। नंबर 1, जो दुखों से छूटने के लिए मेरे पास आते हैं, दुख दूर कर दो जी। दूसरे कौन हैं? जो सुख चाहते हैं, सुख तो है और सुख चाहते हैं। तीसरे कौन हैं? जो मेरे को जानने की कोशिश करते हैं। और चौथे वो हैं जिज्ञासु भगत, जो मुझे तत्व रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ये ऊंचा भगत है, आखिरी वाला जिज्ञासु भगत है ये। बाकी 3 तो थे। भीड़ तो नीचे रह ली, ऊपर तो कोई छटके आया जिज्ञासु। ये कह रहे हैं नित्यानंद जी महाराज, कोई विरला मिलेगा उसका। कह रहे हैं वो, सुख सागर के हंस के बिरला कोई रे। क्या सुख सागर? परमात्मा के देश को सुख का सागर भी बताया है, अमृत धाम बताया है, सुखों की खान है वो, मान सरोवर है वो, हंस वहाँ रहते हैं, सभी सुख वहाँ पे हैं। सुख सागर का हंस के बिरला कोई रे, कोई विरला मिलेगा के विरला कोई रे। हमसे छानी ना, ये छानी शब्द है हरियाणवी भाषा का, ये हिंदी का नहीं है। छानी ना मैंने मेरे से छुपा हुआ कोई नहीं है, मैं जानता हूँ उस आदमी को। सुनना है, सभी जानते होते हैं गुरु। कैटेगरी है वहाँ पर भक्तों की, कैटेगरी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 कैटेगरी के यहाँ भी हैं, वो हर जगह हैं, हर गुरु के पास है वो 4। ऊंची कैटेगरी वाले जिन्होंने जीवन में सत्संग को ऐसे अपना लिया जैसे भोजन करते हैं, भजन को ऐसे अपना लिया जैसे दिनचर्या में तीनों समय भोजन करते हैं, ऐसे भजन को अपना लिया। सेवा को, गुरु दरबार की सेवा को ऐसे अपना लिया जैसे अपने घर के कार्य को जरूरी तौर पे करते हैं। चौथे, गुरु के दरबार में जाके गुरु मुख बन के और गुरु के अनुकूल जाके सेवा पूछ के वहां सेवा करेगा वो। कर लो छानबीन, फैसला हुआ बैठा है। कितने कहें? फैसला हुआ बैठा है। सुनना है, कोई 3 महीने में आता है, 3 महीने वाला सत्संगी है। कोई महीने में आता है, माहवारी सत्संगी है। कोई सप्ताह में आता है, वही इतवारी सत्संगी है। कोई वीरवार को बीच में आता है 1 घंटा, वही वीरवारी यानी हफ्ते में 2 बारी सत्संगी है। कोई हर रोज आता है,
सेवा करता है, यहाँ सत्संग मिलता है निःशुल्क में, गुरु के पास बैठ के आधा घंटा बिना पूछे सेवा मिल जाती है उसको आते ही। और जितना समय यहाँ सेवा में खर्च होता है भगत का, वही जमा पूंजी है, भक्ति का अंग है वो। ये फैसले हैं संतों के। कहीं सोचो फार्मूला अलग से निकाल के ले आएंगे, 2 और 2 4, 2 दूनी 4 हुआ पड़ा फैसला। तो जितना हम अपने घर के कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, उससे ज्यादा गुरु के आदेश को, सत्संग को, भजन को देने लगेंगे ना, उस दिन तो शुरुआत होगी लाल बनने की। अब से लाल नहीं है, दाखिला है। चल रहे क्लास में, दाखिले में चल रहे हैं, वाणी चल रही है। हंस समुद्र त्याग तालाब न जाए सी, बहु बगुलों की डार डोभिया पाई सी। कहते हैं हंस जो होता है वो मोती चुनता है, मांसाहार नहीं करता। सुदूर समुद्र, पहाड़ों की तलहटियों में या समुद्र के किसी किनारे पे जहाँ साफ जल है, नीला, वहाँ मिलते हैं। बगुले खेतों में, झीलों पे, तालाबों पे बहुसंख्या मिलते हैं। ऐसे ही जो भगत हैं हंस, कोई कोई मिलते हैं वो। और संसारियों की भीड़ है, ये बगुले हैं, बगुले। इन्हीं की भीड़ मिलेगी। कहाँ भीड़ मिलेगी? बस अड्डों पे भीड़, रेलवे स्टेशनों में भीड़, अस्पतालों में भीड़, सड़कों पे भीड़, रैलियों में भीड़, गांव में भीड़, शहर में भीड़, भीड़म भीड़ इन्हीं की है। नहीं भरे पड़े सारे के सारे। और जो हंस है, उस सत्संग को, उस भक्ति को, सतलोक वाली को त्याग के कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं वो, मल्यागिरी के वृक्ष के बन बन नाही रे। मल्यागिरी पर्वत पे चंदन के पेड़ हैं। चंदन एक वृक्ष है, बहुत महंगी लकड़ी है। छोटा सा टुकड़ा लाते हैं ब्राह्मण लोग, चंदन घिस घिस के क्या करते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, टिक्का लगाते हैं। कितनी महंगी है, बहुत महंगी लकड़ी है। कहते हैं ना, कई बार ताना दे के, हरियाणवी भाषा का ताना बताता हूँ आपको। इतना प्यार करते हो अपने पिता से, क्या जाने के बाद चंदन की लकड़ियों में दाह संस्कार करोगे क्या? बहुत बड़ी बात है वो, बहुत बड़ी बात है। 7 मन से लेकर के 9 मन लकड़ी लगती है वहां। 3-4 क्विंटल, 4 क्विंटल लकड़ी खर्च होती है। बहुत पूंजी की बैठेगी वो, दिखाई नहीं। ऐसा क्या चंदन की लकड़ियों में दाह संस्कार करोगे? करते तो हैं सेठ जी, बीच वाले सेठ जी क्या करते हैं, चंदन की लकड़ी भी आती, छोटी सी टुकड़ा, चंदन का बुरादा भी लेके आते हैं, बुरादा भी आता है, सामग्री आएगी, घी आएगा। कई जगह तो 1-1 क्विंटल घी ले आते हैं। कई जगह तो हमारे भाई, उसने पूरे जीवन में नहीं खाया, उस आदमी ने ना मिला उसको कभी खाने को, लेकिन वहां जरूर ले आए। चंदन वृक्ष के पेड़ हर वन में, हर बनी में, हर गांव में, हर शहर के आसपास नहीं मिलते। सुदूर है वो, बहुत दूर हैं। आक ढाक बबूल जगत बन माही रे। ये बैठे किकर, कांटेदार झाड़ियां,
भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ों से जंगल वन भरे पड़े हैं, वो तो बहुत कम है। मणिधारी कोई संत शिरोमणि अंग है। मणि कहते हैं सच्चे नाम को, नाम रूपी मणि। श्री रामायण में आया हुआ इसका जिक्र मणि का। परमात्मा के सच्चे नाम को, सत नाम को मणि का रूप भी दिया गया है। मणिधारी कोई संत सच्चे नाम का भेदी, शब्द भेदी, सूरत शब्द योग जानने वाला प्रैक्टिकल भी कोई कोई होता है, सभी नहीं हुआ करते, कोई विरला मिलता है। मणिधारी कोई संत शिरोमणि अंग है, वही है शिरोमणि, बाकी नहीं है ना, वो बहुत कम है। कह रहे हैं वो, विष के भरे सो कीट पतंग भुजंग है। विष के माने क्रोध के, लालच के, लोभी व्यक्ति, कपटी, धोखेबाज, विश्वासघाती, धन लूटने वाले गुरु बन के बैठे हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति का चारा फेंक के लोगों से धन निकालना जानते हैं और निकालने की मशीन है वो लोग। उन्हीं के बड़े बड़े मंच होते हैं, उन्हीं के स्टेजों पे हीरो हीरोइन बुलाए जाते हैं, मंत्री नेतागण बुलाए जाते हैं लोगों में प्रभाव डालने के लिए, और उन्हीं के यहाँ फीस लगती है 3100, 5100, 11,000, 51,000, 1 लाख, 2 लाख। अगर 5 मिनट बात करनी है उस सो कॉल्ड तंत्र मंत्र वाले से तो 5 लाख रुपए फीस जमा कराओ। वह लोग विष के भरे सो कीट पतंग भुजंग है, दुनिया भरी पड़ी ऐसे लोगों की। खुश होके जाते हैं ऐसे लोगों के पास जनता जनार्दन। क्यों? मीठी वाणी है, पैसा दुगना होना है, फैक्ट्री चलनी है, रोग दूर होने हैं, मंत्र बेच कमेटी है। वाह जी वाह जी वाह, शाबाश, कैसा संसार है ये। वक्ता कहता है इस मंत्र का जाप स्वयं फलाने किया था। उस प्रचारक ने उस एक सम्मेलन में 3 दिन वाले में 200 करोड़ रुपए कमाने हैं। उस जनता से ऊन उतारनी है, भीड़ों से ऊन उतारनी है। उस मंत्र में इतनी शक्ति है, हे वक्ता जी, हे रिसीवर, वो मंत्र बोल और 200 करोड़ इकट्ठे कर, फिर जनता में बांट। भाई गरीब गरीब आगे आ जाओ, जिसने बेटियों की शादी करनी है, पैसा नहीं है, पकड़ो 5-5 लाख रुपए ले जाओ, फिर तो मानना। वो तो बदले में फीस मांग रहा हमारे से, बीज मंत्र बेच रहा है। 31 से शुरू होकर के 5 लाख तक के बिकते हैं वहां पे। भगवान कह के कहता है, फिर भगवान के मंत्र का पैसे क्यों भाई? क्यों निःशुल्क दे दे? अरे बिना फीस दे दे, फीस क्यों ले रहा है? ये पागल जनता, मूर्खों की भरी हुई जनता लाइन लगा के वहीं 24 घंटे पड़ी रहती है। 24 घंटे में नंबर आता है इनका वहां पे। फिर रोते हैं 6 महीने के बाद, जी मंत्र कर लिया जी, कुछ नहीं मिला जी। रोता रहो बाजारों में, कौन पूछेगा तेरे को? अब 11,000 वाले दिया, 11,000, 51,000 दिया है वहां तो एक रात में है। सारी बीमारी दूर करती है एक रात में। अगर ऐसा होता, जरूरत नहीं है जितने MBBS के कोर्स हैं, BMS के कोर्स हैं, फिर जरूरत नहीं सरकार को तो कोर्स खोलने की, डॉक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। उस एक को बुला के और सारे देश को लाइन में लगा दो, हमारी कर दे काम सबका। क्या ये धोखा?
विश्वासघात, लूट रहे वो लोग, वो अच्छे लगते हैं पब्लिक को।